हाय गाइज, आज फिर मैं दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ इतिहास में। और इससे पहले भी हम कई जो है हम भारत के ऐतिहासिक आर्निक से संबंधित हम चर्चा कर चुके थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है उपनिषद। उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे कि उपनिषद है आखिर क्या है। उपनिषद से जो हम पढ़ते हैं, उपनिषद के बारे में जो जानकारी जो प्राप्त करना चाहते हैं, उपनिषद से हमें कितना प्रश्न हर कंपटीशन में आ सकता है, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। और आज जो हम जो पढ़ाएंगे वो है उपनिषद। तो उपनिषद जो है भारतीय इतिहास का जो है सबसे प्रमुख चैप्टर है ना। इसलिए उपनिषद से जो है आपको बहुत सा प्रश्न आ सकती है। इसलिए आज हम उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि उपनिषद आखिर है क्या। उपनिषद भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख चैप्टर है और उपनिषद से जो है हमेशा प्रश्न आते रहता है। उसमें कुछ ऐसे प्रश्न जो है हमेशा रिपीट होते रहता है। तो आज उपनिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर उपनिषद आखिर है क्या, है ना। तो कहता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है, समीप बैठना। किसके पास बैठना, समीप बैठना, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है समीप बैठना, है ना। तो यहाँ पर जो है ये बैठने का मतलब जो है कि ब्रह्म विद्या होने के कारण गुरु के समीप बैठते हैं, है ना। तो ब्रह्म विद्या ये जो है आपका जो उपनिषद जो है ये है ब्रह्म विद्या होने के कारण गुरु के समीप बैठना। ये उपनिषद जो है वो ब्रह्म विद्या है और ये ब्रह्म विद्या जो है ये बहुत रहस्यमय विद्या है और हम गुरु के बिना इसका हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है समीप बैठना है। और ये जो उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या होने के कारण एक गुरु के समीप ही बैठकर इसके बारे में हम समझ सकते हैं। गुरु के समीप ही हमको बैठना पड़ता है ना। अब कहता है कि उपनिषद एक ऐसा रहस्य विषय है ना। उपनिषद जो है क्या है, एक ऐसा रहस्य विषय है या उपनिषद एक ऐसा रहस्य विषय है कि हम इसके बिना जो है हम रहस्य विषय है या रहस्य ज्ञान है जो गुरु के बिना हम समझ नहीं सकते, है ना। गुरु के बिना हम समझ नहीं सकते हैं। गुरु के बिना हम समझ नहीं सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये जो उपनिषद जो पुस्तक जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। तो ये उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या विषय है, ब्रह्म विद्या पुस्तक है, इसमें ब्रह्म विद्या का पुस्तक है। और ये जो है हम गुरु के बिना नहीं समझ सकते, इसलिए गुरु के पास हमको बैठना पड़ता है और उसके बारे में जो है रहस्यमय विषय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। यानी कि एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जो हम गुरु के बिना हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसका जो है इसको हम गुरु के बिना समझ नहीं सकते। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर कह रहा है कि इसमें क्या है रहस्य विषय में, इसमें जो है आत्मा परमात्मा
एवं आत्मा परमात्मा एवं दार्शनिक, यानी कि आत्मा परमात्मा एवं दार्शनिक विचारों का या आत्मा परमात्मा एवं संसारिक विषय संदर्भ के विषय में आत्मा परमात्मा में सांसारिक विषय के संदर्भ के विषय में क्या है? इसमें आत्मा परमात्मा एवं सांसारिक विषय के संदर्भ के विषय में दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है। इसमें क्या बता रहा है कि इसे जो पुस्तक जो है उपनिषद जो है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें आत्मा परमात्मा और सांसारिक विषय के संदर्भ में जो है क्या है, दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये पुस्तक जो है इसमें आत्मा मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, परमात्मा क्या है ना, और सांसारिक विषय में जितने भी तरह के जो हम जो देख रहे हैं, आँख से जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये सांसारिक विषय है, ये सांसारिक विषय है। तो ये जितने जो दार्शनिक, जितने जो लोग जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर जो हुए हैं, तो फिलोसफर का जो है उसका जो है दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है उपनिषद में। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु होती है तो आत्मा कहाँ जाती है, उसके बाद जीवन किस प्रकार से घटता है, पानी कैसे बनता है, पानी कहाँ से आती है, अब बादल गड़गड़ा रहा है, हवा चल रही है। तो इसमें बहुत तरह का ऐसा सांसारिक विषय के संदर्भ में जो नियम कानून जो दिया गया, बहुत सा ऐसा चीज़ जो है, रहस्यमय विषय जो है, ये आपको उपनिषद में दिया गया। तो जब पूरा जो सांसारिक जो विषय जो है, जिसके बारे में हम जान नहीं रहे हैं, बहुत रहस्यमय विषय है, तो इसके बारे में हमको जानने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो हमको गुरु के पास जाना पड़ता है, और गुरु के समीप जा करके बैठ करके हम अध्ययन करते हैं। गुरु हमको बताता है कि संसार किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से जो है आपका जो है व्यवस्था है, आत्मा क्या है, परमात्मा, इसके बारे में बहुत सा रहस्यमय विषय इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए हम गुरु के बिना हम नहीं समझ सकते हैं, गुरु के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना। तो आप कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेदांत। इसको कहते हैं वेदांत कहते हैं। क्या है, वेदांत है, यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। इसका क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं वेदांत कहते हैं, है ना। तो कह रहा है कि उपनिषदों में कुल उपनिषद कितना है, उपनिषदों की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108। कितना है, उपनिषदों की कुल संख्या कितना है, तो 8 है। तो प्रमुख उपनिषद कौन कौन हुआ भाई, प्रमुख उपनिषद कौन कौन हुआ, ईश, केन, मांडूक्य, ईश, केन, मांडूक्य, छंदोग्य, ऐत्रेय,
तैत्तिरीय, मुंड, प्रमुख हो गया ईश, केन, मांडुक्य, छांदोग, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मुंड, श्वेताश्वर, 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 बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडक, ये सब जो है आपका उपनिषद का प्रमुख उपनिषद है। यानी कि कुल उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 है। और 108 में जो है प्रमुख आपका कौन कौन हो गया? ईश, केन, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मुंडक, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, और कौन है? कौशितकी, प्रश्न, कौशितकी। इतना जो है आपका ये प्रमुख उपनिषद है। यानी कि ईश हो गया, केन हो गया, मांडुक हो गया, छांदोग हो गया, ऐत्रेय हो गया, तैत्तिरीय हो गया, मुंडकोपनिषद, मुंडक हो गया, श्वेताश्वर हो गया, बृहदारण्यक हो गया, कौशितकी हो गया और प्रश्न हो गया। बहुत सा और भी है, 108 का उपनिषद है, लेकिन सबसे प्रमुख जो उपनिषद इसी को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर उपनिषद में देखिए कि भारत का सबसे प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है ना, भारत का सबसे प्रसिद्ध आदर्श वाक्य क्या है? भारत का सबसे प्रसिद्ध आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का सबसे प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया भाई? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते, भारत का जो है सबसे आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। जैसे मान लिया जाए कि उसमें सत्यमेव जो है आप जो है ये आदर्श वाक्य है, हमारे भारत का जो है सबसे आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ये सबसे इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है इसमें है। और एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है वेदांत है, ये भी हमेशा प्रश्न पूछता है। उसके बाद कह रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। तो किसके पास बैठना है भाई? तो ब्रह्म विद्या होने के कारण इससे जो है गुरु के समीप बैठा जाता है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे क्या कहते हैं? कारण ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। अब यहाँ पर है कि ब्रह्म विषयक होने के कारण जो है इसे हम लोग ब्रह्म विधेयक भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे हम लोग ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत? उपनिषद, उसका शाब्दिक अर्थ समीप बैठना। ब्रह्म विद्या होने के कारण जब हमको नॉलेज नहीं होगा वो पुस्तक से, तो हमको गुरु के समीप जाना पड़ेगा, गुरु से समझना पड़ता है। आज ये बहुत सारे ऐसे विषय है, जैसे मान लो कि मैथ पढ़ते हैं तो बिना गुरु को नहीं पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो बिना गुरु को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्म विषयक होने के कारण इस प्रकार भी जो है बिना गुरु के आप नॉलेज हासिल नहीं कर सकते हैं, है ना। आप कह रहा है कि वेद एवं संबंधित, आप कह रहा है कि कौन कौन सा वेद का कौन कौन सा उपनिषद है। तो यहाँ पर देखिए वेद हो गया,
उपनिषद हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद हम लिख लेते हैं, 4 वेद होता है ना। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, क्या हो गया? यजुर्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद हो जाएगा सामवेद। तो सामवेद जो है, सामवेद हो गया, उसके बाद हो जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद देख रहे हैं, अथर्ववेद है। तो इसमें जो है अब इसका संबंधित उपनिषद कौन कौन है? तो इसका संबंधित उपनिषद जो होता है ऐत्रेय उपनिषद, क्या हो जाएगा इसका? ऐत्रेय उपनिषद। ऋग्वेद का उपनिषद कौन हो जाएगा संबंधित? तो ऐत्रेय उपनिषद, क्या हो जाएगा? ऐत्रेय उपनिषद। फिर यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए अभी हम चर्चा किए थे बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, यजुर्वेद का हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा ईशोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कौशितकी श्वेताश्वर उपनिषद, कौशितकी, कौशितकी उपनिषद और श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेद का हो गया, शुक्ल यजुर्वेद का हो गया, यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, ऋग्वेद का हो गया ऐत्रेयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद हो गया। फिर सामवेद का हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, क्या हो जाएगा? छांदोग्य, उपनिषद हो गया। और अथर्ववेद का हो जाएगा प्रश्नोपनिषद, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद हो जाएगा, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद, मुंडको, मुंडको उपनिषद, मुंडकोपनिषद हो गया। और मांडव्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योप उपनिषद। तो आपका जो है उपनिषद समाप्त हो गया, आपका उपनिषद समाप्त हो गया। तो एक बार और इसको हम इसका प्रश्न कैसे आता है इस पर हम चर्चा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे भारतीय इतिहास में जो है, भारतीय इतिहास में जो है भारत का ऐतिहासिक, भारत के इतिहास को जानने के लिए भारत का इतिहास को जब लिखा जा रहा था तो भारत के ऐतिहासिक स्रोत पर हम ऐतिहासिक स्रोत पर जो है उस पर बहुत ध्यान दिया गया। कौन कौन सी ऐसा चीज़ है जिससे हमको भारत का इतिहास लिख सकते हैं। तो भारत का ऐतिहासिक स्रोत में हम चले तो धार्मिक साहित्य, जो भारत का जो धार्मिक साहित्य जो ऐतिहासिक स्रोत में, उसमें उपनिषद के बारे में भी चर्चा किया गया। तो उपनिषद कह रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है समीप बैठना। तो ब्रह्म विद्या होने के कारण इसको हम समझ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से जो है गुरु के समीप हम जा कर के बैठते हैं इसको समझने के लिए। तो कहता है कि ब्रह्म विषय होने के कारण इसे हम उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, है ना। अब कहता है कि उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जो हम गुरु के बिना समझ नहीं सकते, गुरु के बिना हम समझ नहीं सकते। तो इसमें है क्या भाई? इसमें कह रहा है कि आत्मा परमात्मा एवं सांसारिक विषय के संदर्भ में, विषय में दार्शनिक विचारों का संग्रह, यानी कि उपनिषद जो है इसमें दार्शनिक विचार, फिलोसफर का जितना जो विचार है सब इसमें संग्रह है ना। आप कहता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। तो कहता है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है?
तो 108 है। इसमें कौन कौन है? ऐसे प्रमुख जो है ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बना बता दिए। इसमें प्रमुख है ईश हो गया, केन हो गया, मांडुक हो गया, छांदोक हो गया, ऐत्रेय हो गया, तैत्रीय हो गया, मुंडक हो गया, श्वेताश्वर हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, कौशिकी हो गया, प्रश्न हो गया। अब इसमें कह रहा है कि प्रश्न हमेशा आते रहता है, हर कंपटीशन में कभी कभी हमेशा रिपीट करता रहता है। इसमें क्या है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध आदर्श बाग जो आप सिक्का में देखते हैं, रुपया में देखते हैं, अशोक स्तंभ के नीचे भी देखते हैं, सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो इसमें जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए कि क्वेश्चन हमेशा ही आता है। इसमें देखिए ऋग्वेद का क्या है, इसका कह रहा है कि वेद का जो है कौन कौन सा उपनिषद है। तो देखिए यहाँ पर ऋग्वेद का है ऐत्रेयोपनिषद, यजुर्वेद का देखिए कौन सा उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है भाई, तो ईशोपनिषद है। फिर कृष्ण यजुर्वेद का कौन है, कौशिकी श्वेताश्वर उपनिषद। और उसके बाद कह रहा है कि सामवेद का कौन है, तो छांदोक उपनिषद। उसके बाद अथर्ववेद का कौन है, तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक उपनिषद। यानी कि अथर्ववेद में ही मुंडकोपनिषद है जिसमें जो है सत्यमेव जयते आया है। यदि और एक बार हम चर्चा कर देते हैं इसका प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न आएगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रश्न आएगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना। और प्रश्न आएगा कि समीप बैठना क्यों? इसलिए कि गुरु के पास ब्रह्म विद्या होने के कारण गुरु के समीप बैठकर ज्ञान के प्राप्त करते हैं। उसके बाद प्रश्न आएगा कि उपनिषद क्या है, तो एक ऐसा रहस्यमय विषय है, ज्ञान है जो गुरु के बिना हम समझ नहीं सकते। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है, तो वेदांत है। उपनिषदों की कुल संख्या कितना है, तो 108 है। इसमें क्या है भाई, उपनिषद में क्या चीज़ है, तो कहता है कि उपनिषद में जो है आत्मा परमात्मा सांसारिक विषय के संदर्भ में दार्शनिक विचारों का एक संग्रह, यानी सब जितना फिलोसफर है सबका इसमें दर्शन है। पर प्रश्न आ रहा है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध आदर्श बाग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। तो यदि आपको मेरा पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं, अच्छा है, आपको लगता है कि इससे हमको नॉलेज की प्राप्ति होगी, हालांकि एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, तो आपसे मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी पर ज़रूर अंगूठा दबाइए।